समास हिंदी ग्रामर का ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम समास को ऐसे समझेंगे, ऐसी ट्रिक्स जानेंगे कि ये आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा, पक्का। सच बताइएगा, समास पहचानने में दिक्कत होती है ना। मतलब कौन सा शब्द कौन सा समास है, ये समझना कभी कभी एक सिरदर्द बन जाता है। लगता है ना ऐसा? तो फिर ठीक है, अपनी सारी टेंशन और ग्रामर की किताबें थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ हम कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जिनसे आप सेकंडों में, जी हाँ, सेकंडों में सही समास पहचान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आसान जोड़ी के साथ, द्वंद्व और द्विगु समास। यकीन मानिए, ये इतने सिंपल हैं कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो द्वंद्व समास, इसकी सबसे बड़ी पहचान है शब्दों के बीच लगा वो छोटा सा डैश, जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। बस ये देख लीजिए, इसमें ना दो शब्द होते हैं जो या तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब उल्टे, या फिर बराबर के होते हैं। और जब हम उन्हें अलग करके बोलते हैं ना, तो बीच में और या लग जाता है। जैसे माता पिता, दिन रात, सुख दुख, है ना, एक दूसरे के साथी या उल्टे। तो जहां भी आपको ये हाइफन वाली जोड़ी दिखे, बस समझ जाइए कि वहां द्वंद्व समास है। सिंपल। ओके, अब आते हैं द्विगु पर, और इसकी ट्रिक तो उससे भी ज्यादा आसान है। इसका पहला शब्द हमेशा हमेशा एक नंबर होगा, एक संख्या। और इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। द्वि का मतलब ही तो दो होता है, तो जहां भी गिनती दिखे, पहला शब्द कोई नंबर हो, वो द्विगु समास है। दैट्स इट। उदाहरण देखें, चौराहा मतलब चार राहें, नवरात्र यानी 9 रातें, त्रिभुवन यानी 3 भुवन। देखा, सब में गिनती आ रही है, तो बस जहां गिनती आई वहां द्विगु समास आया। इतनी सी बात है। चलिए अब मिलते हैं समास के सुपरस्टार से। ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है, नाम है बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास में ना शब्द का जो सीधा सादा मतलब होता है, हम उसकी बात ही नहीं करते हैं, बल्कि वो शब्द किसी तीसरे एकदम फेमस किसी वीआईपी या भगवान की तरफ इशारा करता है। ये समझ लीजिए कि एक तरह का कोड वर्ड है। जैसे दशानन। अब ये शब्द सुनते ही दिमाग में 10 सिर वाला कोई भी इंसान तो नहीं आता है ना। नहीं, सीधे एक ही नाम आता है, रावण। बस यही है बहुव्रीहि का जादू। और भी हैं, जैसे लंबोदर मतलब लंबा है पेट जिसका, पर हम बात कर रहे हैं गणेश जी की। या फिर नीलकंठ मतलब नीला है गला जिसका, पर इशारा है शिव जी की तरफ। तो जब भी कोई शब्द अपने मतलब से बड़ा हो जाए और किसी फेमस हस्ती की पहचान बन जाए, तो बस वो बहुव्रीहि समास है। अब बारी है कर्मधारय समास की, और इसकी ट्रिक तो बहुत ही मजेदार है। मैं इसे कहता हूं कैसा है ट्रिक। इसमें करना यह है कि दूसरे शब्द से एक सवाल पूछना है, तुम कैसे हो? और अगर पहला शब्द ही उसका जवाब दे दे तो समझ लीजिए केस सॉल्व। ये कर्मधारय समास है। इसमें एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। चलिए ट्राई करते हैं। हमारे पास शब्द है नीलकमल, तो हम दूसरे शब्द यानी कमल से पूछेंगे, भाई कमल कैसा है? और जवाब क्या मिला? नीला। बस पहले शब्द ने ही जवाब दे दिया। तो ये पक्का कर्मधारय समास है ना? कमाल की ट्रिक। चलो और उदाहरण देखते हैं। महापुरुष, पूछिए पुरुष कैसा है? जवाब मिला महान। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चांद जैसा। हर बार कैसा है पूछने पर जवाब मिल रहा है। चलिए जी, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। हमारे 2 समास बाकी हैं, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। अव्ययी भाव को पहचानने के 2 सीधे साधे नियम हैं। पहला, या तो शब्द एक छोटे से उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स से शुरू होगा, जैसे यथा, प्रति, आ। या फिर दूसरा नियम, एक ही शब्द 2 बार रिपीट होगा। उपसर्ग वाले उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भर पेट। और रिपीट होने वाले शब्द रातों रात, दिनों दिन। अगर आपको ये 2 पैटर्न में से कोई भी दिखे तो वो अव्ययी भाव है, श्योर शॉर्ट। और अब आखिरी समास तत्पुरुष। ये ना थोड़ा शर्मीला है, इसकी पहचान छुपी होती है। जब आप शब्द को तोड़ते हैं, उसे खोलते हैं, तो बीच में से का, की, के, लिए, से ऐसे छोटे छोटे शब्द बाहर निकलते हैं। इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। चलिए इसे खोजकर निकालते हैं। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। रसोईघर यानी रसोई के लिए घर।
रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त। आप बीती यानी आप पर बीती। देखा, हर बार शब्द को तोड़ने पर बीच में एक छिपा हुआ कनेक्टर मिल रहा है। तो ये थे हमारे सभी 6 समास। है ना आसान? पर रुकिए, अब एक बहुत जरूरी मास्टर टिप और फिर पूरे सेशन का एक क्विक रिकैप। अब वो टिप जो आपको एग्जाम में या कहीं भी बाकियों से एक कदम आगे रखेगी। ये है हमारी मास्टर टिप। कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही शब्द में 2 समास के गुण दिखते हैं। जैसे नीलकंठ, सवाल पूछें कंठ कैसा है, तो जवाब मिला नीला, मतलब ये कर्मधारय है। लेकिन नीलकंठ तो शिवजी को भी कहते हैं, तो ये बहुव्रीहि भी हो गया। अब क्या करें? तो नियम ये है कि जब एक साधारण विशेषता और एक वीआईपी यानी भगवान में से चुनना हो तो प्रायोरिटी हमेशा वीआईपी को दी जाती है। तो ऐसे केस में बहुव्रीहि ही सही जवाब होगा। चलिए अब 1 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। द्वंद्व, बीच में हाइफन, शब्दों की जोड़ी। द्विगु, पहला शब्द 1 नंबर। बहुव्रीहि, तीसरा वीआईपी मतलब। कर्मधारय, कैसा है का जवाब। अव्ययी भाव, शुरुआत में उपसर्ग या शब्द रिपीट। और तत्पुरुष, तोड़ने पर बीच में का, की, के जैसे शब्द। बस यही है पूरा समास। तो ये थी समास को पहचानने की कुछ सुपर सिंपल ट्रिक्स। मुझे उम्मीद है कि अब समास आपके लिए कोई पहेली नहीं बल्कि एक मजेदार खेल बन गया होगा। तो अब आप बताइए, अगला कौन सा शब्द है जिसका समास आप पहचानने वाले हैं?